इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरह से इनिशियल टर्म की वैल्यू या कॉमन डिफरेंस की वैल्यू या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इनकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो के अंदर कंसिस्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि हम 5.2 का पढ़ने वाले हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पे एपी गिवन है, एपी यानी 2 और यहाँ पे बॉक्स एंड 26। तो इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास में हम यहाँ देख सकते हैं हमारा, तो सबसे पहले तो हम हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अब मैंने आपको बताया है कि किसी भी एपी के अंदर जब आपके पास में ये टर्म्स वगैरह फाइंड करनी होगी, तब आपको चार में से तीन टर्म्स आपके पास में होनी चाहिए, तीन थिंग्स आपके पास में होनी चाहिए, जैसे या तो an या फिर a या फिर n और d। ठीक है, इन चार में से तीन आपके पास में होनी चाहिए और फोर्थ वन आपको फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में an यानी कि लास्ट टर्म, यानी अगर यहाँ पे ये जो एपी है वो तीन टर्म की है, तो आपकी जो थर्ड टर्म है दैट विल बी योर an। तो यानी आपकी an क्या हो गई यहाँ पे 26। a यानी कि इनिशियल टर्म, तो यहाँ पे इनिशियल टर्म क्या है, यानी आपकी फर्स्ट टर्म दैट इज योर 2। एंड n आपको पता है यहाँ पे 1 2 3 तीन टर्म्स है यहाँ पे, तो n इज इक्वल्स टू योर 3। एंड d यहाँ पे हमारे पास में नहीं है, क्योंकि d को फाइंड करने के लिए हमें a2 माइनस a1 करना होता है, जिसमें से हमारे पास में a2 मिसिंग है और a2 ही हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास में जो ये चार में से तीन टर्म्स आपको यहाँ पे गिवन है, तो हम इसको इनको इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद में d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे an की प्लेस पे 26 इज इक्वल्स टू a मीन्स 2 प्लस n is 3 minus 1 d। 26 minus 2, 3 minus 1 is 2d, 24 is equals to 2d, d is equals to 24 upon 2, that is your 12। तो यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस यानी d आ गया आपका 12। अब आपसे पूछा गया कि मिसिंग टर्म यहाँ पे कौन सा है, तो अगर आपका a1 यानी a इज योर 2, और तो आपका a2 कैसे आता है a1 प्लस d करके, तो a2 is equals to a1 that is 2 plus 12 यानी कि 14। तो आपका a2 आ गया 14। तो इस तरह से अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास में दो बॉक्सेस गिवन है यहाँ पे, दो मिसिंग टर्म्स, और आपको ये दोनों को फिल करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट वाले बॉक्स को x और 13, देन दूसरे वाले बॉक्स को y एंड देन 3। तो अब हमें पता है कि अगर कोई भी टर्म कोई भी सीरीज एपी है, तो ये जो एपी है तो इसका मतलब उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इन दोनों यानी आपका जो a2 है, a3 है और a4 है, इसको a1 मान लेते हैं। तो a3 माइनस, अब हमें पता है कि a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3 दोनों इक्वल आएंगे, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इस तरह से y की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। तो देखते हैं व्हाट इज योर a3 that is your y, and what is your a2 that is 13, what is your a4 that is 3, and what is your a3 that is your y। तो y और y ये दोनों एक ही साइड में आ गए, तो y plus y, and here 3 के साथ में 13 आ गया, तो 3 plus 13, तो 2y is equals to 16, then y is equals to 16 upon 2 that is 8। तो यानी आपका जो y यानी जो थर्ड टर्म आ गया वो कितना आ गया 8। अब आप देख सकते हैं कि 13 माइनस 8 सॉरी a3 माइनस a2 जब हम करते हैं, a3 क्या है हमारा है 8 और a2 क्या है हमारा 13, और इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया हमारा 5 माइनस 5। तो हमारा जो d आ गया वो माइनस 5 है। तो इसी तरह से अगर हम 13 में भी इस d को प्लस कर दें, क्योंकि हमें इस बार रिवर्स जाना है, तो d को प्लस करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म चाहिए हमें सेकेंड टर्म से। क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस d। अगर आपके पास में d गिवन है और a2 गिवन है, तो a1 कैसे मिलेगा? a2 है आपके पास में 13, a1 आपको फाइंड करना है और d है आपके पास में माइनस का 5। तो 13 ये माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5,
देन a1 इज इक्वल्स टू 18, तो दिस a1 इज योर 18 और आपका यहाँ से आंसर फाइंड हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर अगेन हमारे पास में बॉक्सेस गिवन है जिसको हमें फिल करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में इस एपी के अंदर 4 टर्म्स गिवन है और हमारे पास में ये 4 टर्म्स में से ये 2 टर्म्स हमको फाइंड करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। व्हाट इज an हियर? आपके पास में यहाँ पे क्या क्या गिवन है सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। an मीन्स लास्ट टर्म क्या है इसकी, तो यहाँ पे an है हमारी 9.5 एंड a क्या है हमारी, यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज योर 5, और यहाँ पे हमारा d क्या है, d हमारे पास में गिवन नहीं है, d हमको फाइंड करनी है, और n कितनी है हमारी, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स है। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं पहले d की वैल्यू और उसके बाद में दोनों बॉक्सेस को हम फिल कर सकते हैं। तो हम हमारा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। an के प्लेस पे हमने रखा 9.5, 9.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 2 जो 18 प्लस 19 अपॉन 2, यानी 19 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1 d। 19 अपॉन 2 5 प्लस 4 माइनस 1 इज 3 d। 19 अपॉन 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3d। और यहाँ से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेके हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3d, देन d इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, और यहाँ पे ये भी आ गया 3, तो इससे कट हो गया तो आ गया 3, तो 3 अपॉन 2, यानी आपकी जो d की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2। अब यहाँ से आपको a2 और a3, यानी इसका ये आपका सेकंड बॉक्स इज a2, थर्ड बॉक्स इज a3, आपको a2 की वैल्यू फाइंड करनी है। a2 इज योर a1 प्लस d। व्हाट इज a1? दैट इज 5 एंड व्हाट इज d जो कि हमने फाइंड करी है 3 अपॉन 2। जब आप इसका एलसीएम वगैरह लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 13 अपॉन 2 एंड जिसको हम लिख सकते हैं 6.5। और अगर हमें a3 फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये a3 हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। a3 इज a2 प्लस d। व्हाट इज a2 हियर? दैट इज 13 अपॉन 2, 6.5 को हम आगे सॉल्व करेंगे तो 13 अपॉन 2, और d की वैल्यू कितनी हमारी 3 अपॉन 2, तो 16 अपॉन 2 दैट इज 8, यानी आपकी जो a3 की वैल्यू आ गई वो आ गई है 8 और a2 की वैल्यू आ गई आपकी 6.5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4, जिसके अंदर अगेन आपको ये बॉक्सेस फिल करने हैं, यानी इसके अंदर इस एपी को आपको कंप्लीट करनी है। तो हमारे पास में अगेन फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, और हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या गिवन है, an की वैल्यू दैट इज 6, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -4, एंड n कितना है आपका, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 6 टर्म्स है, n इज इक्वल्स टू 6। डी हमारे पास में है नहीं क्योंकि हमारे पास में सेकंड टर्म नहीं है, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके ही आपका डी आता है, तो डी यहाँ पे है नहीं, हमें डी ही फाइंड करनी है। बाकी 3 चीज हमारे पास में है, हम वहां पे इनको पुट करते हैं। एन के प्लेस पे 6 रखते हैं, ए के प्लेस पे -4 प्लस n माइनस 1, यानी n के प्लेस पे 6 माइनस 1, एंड डी हमारे पास में है नहीं। 6 -4 6 के पास में जाएगा, मीन्स लेफ्ट साइड में जाएगा इक्वल के, तो ये बन जाएगा 6 + 4, और राइट में बच जाएगा 6 - 1 d, यानी कि यहाँ पे बच गया 5d, और यहाँ पे बच गया 10, तो d इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 दैट इज 2, यानी आपका यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2। अब आपको फाइंड करनी है यहाँ से ये बॉक्स, यानी a2, a3, a4 एंड a5। सो a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस d। a1 कितना है आपका माइनस का 4, एंड d इज योर 2 दैट इज -2, एंड a3 आपका कितना है a2 प्लस d। a2 कितना है आपका -2, एंड d कितना है आपका 2 दैट इज 0, एंड a4 कितना है आपका 0, और में आपने जब d ऐड करोगे यानी प्लस का 2, तो यानी हो गया 2। ऐसे ही a5 कितना हो गया, इस 2 में यानी a5 में आप 2 ऐड करोगे यानी कि 4 आ गया। इस तरह से आपका जो a2 आया है वो आया है -2, a3 आया आपका 0, a4 आया आपका 2, एंड आपका a5 आया है 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर आपके पास में अगेन बॉक्सेस गिवन है। यहाँ पे आपके पास में ए भी गिवन नहीं है, यानी फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये कुछ अलग तरीके से होगा, अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए उनसे अलग क्वेश्चन है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे
आपके पास में यहाँ पे फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास में यहाँ पे an के लिए an गिवन है दैट इज -22। हमारे पास में यहाँ पे n गिवन है दैट इज 6। इसके अलावा हमारे पास में ना तो यहाँ पे a है और ना ही हमारे पास में d है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम मान लेंगे कि ये AP स्टार्टिंग में जो आपके पास में जो टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है और एक हमारे पास में यहाँ पे सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो हम जो हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन होती है कि तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे हमारे पास में बीच की टर्म्स गिवन हो, लाइक यहाँ पे 38 गिवन है और एक डायरेक्ट हमको -22 गिवन है, तो हमारे पास में ऐसे कंडीशंस में हम n और an को 2 बार मान सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान ले कि AP जो है वो 2 ही टर्म की है, तो उस कंडीशन में आपकी जो n हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और उस कंडीशन में आपकी जो an हो जाएगी वो हो जाएगी 38। इस तरह से क्या होगा, आपके पास में एक इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद में, और इन दोनों को भी पुट करने के बाद में एक और इक्वेशन बन जाएगी। जब 2 इक्वेशन बन जाएगी तो आपके यहाँ पे जो a और d की वैल्यू अननोन है, जो आपको नहीं पता है यहाँ पे क्या है, वो आपकी फाइंड हो जाएगी। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास में एक अननोन टर्म होती है तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और जब आपके पास में यहाँ दो जैसे यहाँ पे a और d दोनों की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशंस भी दो की जरूरत पड़ेगी, ताकि 2 इक्वेशन से आप a और d की वैल्यू फाइंड कर सको। यानी 2 अननोन वैल्यू मींस 2 इक्वेशन, 1 अननोन वैल्यू देन 1 इक्वेशन। अब इसको देखते हैं कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारे पास में पूरी जो इक्वेशन है, पूरी जो AP है उसके अकॉर्डिंग an है -22 और इसके अकॉर्डिंग n है आपकी 6। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, an के प्लेस पे -22, a की प्लेस पे a और n इज योर 6 -1 d। तो -22 a प्लस 6 -1 इज 5d। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है, क्योंकि ना आपके पास में यहाँ पे अब a है और ना ही d है। तो इसको अभी हम बॉक्स के अंदर फिल कर देते हैं, बॉक्स के अंदर पुट कर देते हैं। आगे देखेंगे कि इसको कैसे यूज में लेंगे। अब हमारे पास में n इज इक्वल्स टू 2 है और an इज इक्वल्स टू 38 है, जो कि हमने सिर्फ 2 टर्म मान के इसको रखा था। अब इसको भी यूज में ले लेते हैं इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे। तो an इज इक्वल्स टू 38 और a के प्लेस पे हमने रखा a सिंपली, क्योंकि हमारे पास में है नहीं। n इज 2 -1 and d is your unknown again। 38 is equals to a plus 2 minus 1 is 1, 1d या फिर d। तो इस तरह से आपकी एक और इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है a और d दोनों अननोन है, तो दोनों अननोन है तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और दोनों इक्वेशन हमारे यहाँ पे बन चुकी है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आप चाहें तो जब आपके पास में जब आपके पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनती है, तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वैल्यूज, यानी जो आपके वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज किस तरह से फाइंड की जाती है, वो मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया था। किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज में लेते हैं, क्योंकि वो इजी पड़ती है और ज्यादा यूज में भी वही आती है। तो ले लेते हैं -22 प्लस a सॉरी इज इक्वल्स टू a प्लस 5d एंड 38 इज इक्वल्स टू a प्लस d। अब हम एलिमिनेशन टर्म के अकॉर्डिंग, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग, हमें जो भी आपकी वेरिएबल्स होते हैं दोनों इक्वेशंस में, हमें उनमें से एक वेरिएबल को इक्वल बनाना पड़ता है, उनके कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी एक मल्टीपल में a का कोएफिशिएंट हमारा कुछ नहीं, मींस यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, तो दोनों ऑलरेडी इक्वल है, यानी दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे आप जाके इसको समझ सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है कि अगर हमारे पास में यहाँ दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो अब हम यहाँ पे इनको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली इनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में a और a को कैंसिल करने के लिए माइनस यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सबके साइन चेंज हो जाते हैं, जो भी नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके। तो यहाँ पे a का भी साइन चेंज हो गया और d का भी साइन चेंज हो गया। तो -22 -38 कितना हो जाएगा, माइनस का 60 एंड a से a माइनस a दैट इज ये आपका कट हो गया, और 5d माइनस d इज 4d। तो इस तरह से आपके जो d की वैल्यू आ गई है -60/4, यानी कि -15 आ चुका है। आपकी जो d की वैल्यू आई है -15 आया है। अब इसी तरह से इसी की वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं।
तो हमारे पास में ये सेकंड इक्वेशन जो है डायरेक्टली हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। 38 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू फाइंड करनी है, d इज योर -15, तो d की प्लेस में हमने 15 रख दिया है, और a इज इक्वल्स टू 38, -15 38 के पास में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 53। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट बॉक्स यानी हमारी इनिशियल टर्म, स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म आपकी आ चुकी है, यानी कि ये है 53, ये आपकी फिल हो चुकी है। अब आगे की टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें जब a3 फाइंड करनी है तो हम a2 में d ऐड कर देंगे, तो हमारा a3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, a3 is equals to a2 plus d. What is a2? That is 38 और d is your माइनस का 15, तो इस तरह से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 18। आगे प्लस का 18 नहीं आएगा, तो 38 माइनस 15 हो जाएगा 23। ऐसे ही आपको जब a4 फाइंड करना हो तो आप a3 यानी 23 में आप d माइनस करेंगे, आई मीन -15 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, और इसी तरह से जब आप इस 8 को माइनस करोगे a5 के लिए, 8 माइनस का 15 देन आ जाएगा आपका माइनस का 7। इस तरह से आपकी ये बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, मींस 23 इसके अंदर माइनस का प्लस का 8 और यहाँ पे माइनस का 7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में सबको समझ में आया है तो प्लीज जरूर से लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में, और मैं जरूर से आपको आंसर करूंगी, और या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं कि आपको जो भी डाउट्स हैं उसके लिए। इंस्टाग्राम की आईडी और मेल आईडी आपको यहाँ पे नीचे गिवन है, आप उनमें आप जरूर से जाके हमें फॉलो भी कीजिएगा, और हमारी वेबसाइट को भी आप वहां से भी आप क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में, उसका भी आपके पास में नीचे लिंक गिवन है, वहां से भी आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंसिस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।